11th कॉमर्स अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भैया 12th कॉमर्स क्या फेल हो जाओगे। तो दोस्तों ये जो एक सवाल है ये हमारे दोस्तों के मन में उठ रहा है कि भैया अगर 11th अच्छे से नहीं किया है तो 12th में हम लोग क्या फेल हो जाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है फिर भी आपके पास चांस है कि आप 12th में इंप्रोवाइज कर सकते हो और आराम से अच्छे मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि कैसे, देखो सबसे पहली चीज मैं आपके सब्जेक्ट से नाम लिख देता हूं। आपका बीके हो गया, ओसीएम हो गया, इको हो गया, ठीक है, और एसपी हो गया, और आपके दूसरे सब्जेक्ट होंगे तो वो। अब सबसे पहली चीज, अगर आपके पीके में आपको जर्नल आता है, आपको लेजर आता है और आपको फाइनल अकाउंट्स आता है, अगर ये तीन चीजें, ये तीन टॉपिक्स आपको आती है, बाकी आपको बीआरएस नहीं आता चलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं आता चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये तीन चीजें आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने 12th कॉमर्स का जो अकाउंट्स है वो इजिली क्या ग्रैब ऑन कर सकते हो दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि अगर 11th में सिर्फ तीन ये टॉपिक ध्यान से, और मैं बोलूँ कि देखो कोई भी हो उसको जर्नल करना तो आता ही है, लेजर आता ही है, और फाइनल अकाउंट्स पूरा तो नहीं बोलूंगा लेकिन यहाँ पे अगर मैं 50% फाइनल अकाउंट तो पोस्टिंग विस्टिंग तो करने आता है, उसको पता होता है ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएनएल क्या होता है, लाइबिलिटीज में कौन सी चीजें डालनी है, एसेट्स में कौन सी चीजें डालनी है, इतनी चीजें तो हर किसी को तो पता ही पता रहती, सही बात है। तो अब यहाँ पे ओसीएम की अगर मैं बात करूं तो देखो ओसीएम जो आपने 11th में पढ़ा था, ओसीएम जो आपने 11th में पढ़ा था तो और 12th में जो पढ़ने वाले उसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। आपने 11th में बिजनेस से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके 12th में आप मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले, सर्विसेज पढ़ने वाले हो, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो पढ़ने वाले। यानी अगर मैं एक सीधी सादी भाषा में कहूं तो आपके 11th का ओसीएम का पोर्शन बिल्कुल अलग था और 12th का ओसीएम का पोर्शन पूरा अलग था। अगर आपने 11th ओसीएम नहीं भी पढ़ा है तो भी आप 12th क्या पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एक मिथ है कि ओसीएम भाई एक दिन में भी कर लिया तो भी क्या हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों होने को हो जाता है, लेकिन अगर आपको स्कोर करना तो आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एक जो सबसे ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया जाता है जो सब्जेक्ट होता है वो ओसीएम होता है। बीके तो हमारी वाट पहले से लगा के रखता है, लेकिन ओसीएम जो रहता है ओसीएम हम बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं, चलना भाई ओसीएम में लिख देंगे अपने मन से, क्या टेंशन है, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करना, अगर आपको स्कोर करना है तो इस पे भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स दोस्तों देखो क्या बताएगा, इकोनॉमिक्स आपने जो 11th में पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, आपने पढ़ा है क्या, आपने पढ़ा है दोस्तों आपके बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, आपने मनी के बारे में पढ़ा है, आपने पार्टीशन वैल्यूज के बारे में पढ़ा है, आपने इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा है। ऐसे करके आपने क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में क्या थोड़ा बहुत की जानकारी क्या प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे आप 12th में जो पढ़ने वाले आप माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ने वाले, यानी इसका भी क्या है, इकोनॉमिक्स का भी कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, आपके 11th के इकोनॉमिक्स से, तो आप इसका भी डर भाग गया, ठीक है। अब नए सिरे से शुरुआत कर दो। अब एसपी देखो, अब एसपी में आपको बता दूं कि चीज कैसी होती है एसपी के साथ, हम ओसीएम हमारा हो जाता है, इको हो जाता है, हमारा बीके हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है एसपी से। एसपी हम क्या करते हैं, एसपी हम हाथ ही नहीं लगाते, भाई कर लेंगे कोई टेंशन नहीं क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एसपी ऐसा है, बाद में जब एग्जाम आता है तो एसपी ही आपको रुलाता है। अगर आप डेली बेसिस पे करते जाओगे एसपी का तो आपको इतना बर्डन नहीं आएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं एसपी की अगर बात करूँ तो एसपी में अगर टोटल क्वेश्चन आंसर्स की बात करूँ तो 52 ही क्वेश्चन आंसर्स आपको क्या पूरे साल भर में पढ़ने हैं। अगर आप रोज के क्या अगर 3-3 क्वेश्चन भी आप करते हो तो आपके 1 से 1.5 महीने में आप पूरा एसपी के आराम से खत्म कर सकते हो, ऐसा एसपी, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचे कि भैया आपने 1.5 महीना बोल दिया तो ठीक है ना, मैं एग्जाम के टाइम पे पढ़ूंगा, तो मैं बता दूं सिर्फ एसपी के आपके क्वेश्चन आंसर, लेकिन आपको बाकी सारी केस स्टडीज होती है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी रहती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एसपी पे भी क्या करो, शुरुआत से ध्यान दो तो आप अच्छे खासे क्या स्कोर कर सकते हो, 97 98 के आराम से क्या स्कोर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको तीनों ही थियरी सब्जेक्ट की करनी है रेगुलर बेसिस पे, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है थियरी में भी। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एसपी का भी कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजीज रहती है, लेकिन आप जब लेक्चर्स अटेंड करोगे तो टर्मिनोलॉजीज आपके अपने आप क्या क्लियर होती जाएंगी। अगर एसपी नहीं पढ़ा 11th में, और मुझे पता है एसपी अगर आपका सब्जेक्ट हो तो एसपी अपने ना के बराबर ही पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो 11th में 12th का एसपी भी आप इजीली क्या ग्रैब ऑन कर सकते हो और अच्छा खासा स्कोर क्या आप कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले चीज मैं अकाउंट्स के लिए आपको बता दूं, आपको सीपीआर फॉलो करना जो मैंने 11th वालों को भी दिया है, यानी कंसेप्ट, प्रैक्टिस और रिविजन। ये तीनों चीजें आपको लगातार क्या करनी रहेंगे, यानी सबसे पहले जो भी चीज टॉपिक सीख रहे हो उस टॉपिक के जो कंसेप्ट हो वो क्लियर कर लो, फिर उसके बाद जो टॉपिक आपने क्लियर कर लिया तो ऐसा नहीं कि क्लियर कर लिया तो जन दे रहे भाई, नहीं, उसको प्रैक्टिस करो, रोजाना प्रैक्टिस करना। देखो बाकी सारे सब्जेक्ट आप अल्टरनेट डेज पे करोगे या फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट दूसरे दिन करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अकाउंट जो एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बैठा लेना दिमाग में कि आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। अगर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में
टाइम पे पेपर खत्म करना है, सारी चीजें एकदम प्रॉपर करके करनी है, तो आपका अकाउंट डेली बेसिस पे क्या प्रैक्टिस करना रहेगा। अब आप बोलोगे कि सर इनर सेक्शन सॉल्व करे कि अनसॉल्व सॉल्व करे, मैं बोलूंगा अगर देखो अभी अपने पास अच्छा खासा टाइम है तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि आप इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करो और सॉल्व अनसॉल्व जो क्वेश्चंस दिए गए आपके टेक्स्ट बुक में वो भी सॉल्व करो, ठीक है। आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप हर टाइप के जो एडजस्टमेंट्स हो गए उससे नोन रहोगे, उसका इफेक्ट क्या होगा उससे नोन रहोगे, ये सारी चीजों से आप नोन रहोगे, आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा क्या क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और रिविजन की अगर बात करूं, अभी जैसे आपका फाइनल अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स पहला चैप्टर है, पहला या दूसरा चैप्टर है, वो हो गया, फिर उसका एडमिशन। तो जब एडमिशन करो तो ये नहीं कि फाइनल अकाउंट्स को छोड़ देना, आप एडमिशन करो तो जब एडमिशन प्रैक्टिस करो, जैसे दिन के 2 घंटे आप क्या कर रहे हो, आप एडमिशन बीके के लिए प्रैक्टिस के लिए देते हो, तो उसमें से क्या करो आप 1.5 घंटा आप नया टॉपिक करो, लेकिन आधा घंटा जो पहले टॉपिक ऑलरेडी हो चुका उसके लिए भी डेडिकेट करो, उसके भी क्वेश्चंस क्या सॉल्व करो, समझ में, जिससे क्या होगा आपका रिविजन होता जाएगा डेली बेसिस पे दोस्तों। ऐसे करके आपको टाइम क्या करना है, अलोकेट करना है आपके बीके के लिए। अब ओसीएम इको के लिए और एसपी के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, देखो सबसे पहली चीज जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपको है इको के एसपी के, सबके ऑब्जेक्टिव्स आपको टेक्स्ट बुक के जो पीछे ऑब्जेक्टिव्स दिए वो कर लेने, ठीक है। प्लस अब इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट बुक का कर लेना है, मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक का कर लेना है, ध्यान से सुनना बाद में पछताओगे। ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के अच्छे खासे कर लेना आपको, प्लस जो केस स्टडी है वो भी आपको टेक्स्ट बुक का ही करना है, टेक्स्ट बुक का करना है, ठीक है। ये चीजें कर लोगे, प्लस आपके जो क्वेश्चन आंसर दिया है वो कर लो, आपकी जो नैया आराम से क्या पास हो जाने वाली। और एक और सबसे बेस्ट बताओ क्या पेपर पैटर्न समझो, पेपर पैटर्न समझ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, किस तरह से पूछा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट कौन से चैप्टर में से मुझे बड़े यानी 8 मार्क्स के क्वेश्चन क्या मुझे पूछे जाएंगे, तो ये मुझे क्या पता चल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बोलोगे कि आंसर्स को किस तरह से लिखना रहता है, कैसे कितने पॉइंट्स कितने लाइन होने चाहिए, हमारे फीचर्स आ रहे हैं 5 मार्क्स से लिखने, तो वो भी हम कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, हम बता देंगे। इवन तो आपको टाइम टेबल चाहिए तो टाइम टेबल भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डाउट तो क्लियर कर दिया कि भैया अगर आपने 11th कॉमर्स अच्छे से नहीं भी किया तो भी दिक्कत नहीं है, जहां जाके वही सवेरा, आप अभी से भी शुरुआत करोगे तो आपका 12th कॉमर्स क्या बहुत अच्छा से जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 11th कुछ नहीं किया तो 12th आपका बेकार जाएगा, देखो करोगे तो आराम से इजी निकल जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझेगी। अगर और भी कोई दर्द दुख और तड़प या फिर पीड़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट कर सकते हो दोस्तों। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।